दोस्तों, तो मैं दीपक कुमार दीपक से एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हमारी जो टॉपिक है यह है पीएच मान। पीएच मान को आज हम देखते हैं, इसको एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पीएच मान क्या होता है। पीएच मान जो होता है ये क्या है, ये क्षार किसी भी क्या है, किसी भी पदार्थ के क्या क्षारीय होना या फिर उसके अम्लीय होने का गुण बताता है। और इसका जो सबसे अधिकतम पॉइंट होता है, पीएच मान का अधिकतम पॉइंट होता है, अधिकतम मान जो है 14 होता है। पीएच मान अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम 14 होता है। स्केल में जो होता है पीएच मान अधिकतम 14 होता है। 7 पर जो होता है, जब इसका पीएच मान क्या है 7 होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उदासीन। जब क्या है पीएच मान 7 होता है तो क्या है, वो चीज़ उदासीन होता है। अगर पीएच मान 7 से जब अधिक होगा तो वो चीज़ क्या है, क्षारीय होने लगेगी। जब वही पीएच मान 7 से कम होगा तो वस्तुएं क्या है, अम्लीय होती हैं। तो आइए हम देखते हैं एक-एक को। सबसे पहले हम देखते हैं नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, जैसा कि हमने गाना सुना था कि एक गाना तो भोजपुरी में था कि हम याद करते हैं उसको कैसे, तो गाना था भोजपुरी का कि 2-4 गो निबुआ लटकाला चोटी में। तो हम क्या उससे याद कर पाते हैं, 2-4 गो निबुआ लटकाला चोटी में। तो नींबू का क्या होता है, नींबू का हमारा हो जाएगा पीएच मान 2.4 मतलब 2.4। सिरका भी याद करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि सिर कितने प्रकार, सिर में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो हम इसको याद करते हैं 3 भाग होते हैं। तो हमारा सिरका का क्या हो जाएगा, जो सिरका होता है उससे याद कर पाएंगे। सिरका जो है 3 होता है, सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिर में हमने पहले से पढ़ रखा है कि सिर का भाग 3 होता है। इस प्रकार से हम याद कर पाएंगे क्या, सिरका का पीएच मान 3 होता है। शराब में क्या है 2.8। तो देखते हैं कि अगर 4 लोग हैं तो कहेंगे 4 लोग और आ जाते हैं। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, 2.4 से, मतलब 2 लोग हैं, अगर वो बैठ गए पीने तो क्या होगा, 4 लोग और आ जाते हैं, फिर 4 लोग और आ जाते हैं। इससे हम याद कर पाएंगे 2.8 या 2.8। दूध का पीएच मान हम कैसे याद करें, दूध का पीएच मान होता है 6.6 या, तो हम इसको याद करेंगे। लोग कहते हैं ना दूध पी के हम छक्के छुड़ा देंगे, तो छक्के छुड़ाना मतलब छक्के छुड़ाना, छः से हम क्या छक्के से याद करें 6, तो छक्के छुड़ाना। तो दूध से हमारा क्या 6.6, छक्के छुड़ाना 6.6। जल और नमक का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और ये सब क्या उदासीन होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, ये दोनों क्या है उदासीन होते हैं। लार, आंसू और खून, इन तीनों का जो पीएच मान होता है 7.4, ये क्या है क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय। तो हम याद कर पाएंगे लार क्या होता है, हमारी त्वचा, हमारी जो जुबान होती है उससे निकलता है। उससे पूरा खून क्या हमारे शरीर से निकलता है। या फिर हम कह सकते हैं आंसू भी क्या होता है, दर्द होने पे क्या निकलता है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन तीनों को याद करेंगे जो हमारे शरीर से निकलने वाली चीज़ें हैं, जैसे लार, आंसू और खून। इन तीनों का क्या है पीएच मान 7.4 होता है। तो हमने देखा, और हम देखते हैं अगला जो है मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है 6 होता है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, अगर हम कहेंगे पेशाब होता है तो उसको कैसे याद कर, देखते हैं कि कहते हैं अरे छी, बदबू देता है, छी से हम क्या पे याद कर पाएंगे 6। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है। समुद्री जल का हम याद कर पाएंगे 8.4, कितना 8.4। तो हमने क्या देखा कि जो पीएच मान होता है नींबू का कितना है, नींबू का 2.4 है। तो उसे कैसे याद किया, गाना से कैसे, 2-4 गो नींबू लटकाला चोटी में, इससे याद कर लिया। उसी प्रकार सिरका का देखा तो हमने याद किया था सिर में 3 भाग होते हैं, तो हमारा सिरका का क्या है पीएच मान 3 होता है। उसी प्रकार शराब में देखें 2 पैक मारने के लिए 4 लोग आएंगे, फिर 4 लोग आएंगे, तो कितना हो जाएंगे 2.8 हम याद कर पाएंगे। उसी प्रकार दूध क्या है, दूध पीने से छक्के छुड़ा देंगे, तो क्या होगा दूध का याद हो जाएगा 6.6। जल और नमक का जो होता है 7 होता है, क्योंकि ये दोनों गुण में उदासीन होते हैं। लार, आंसू, खून, ये सभी क्या हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो इनको हम याद कर पाएंगे 7.4, और ये गुण में क्षारीय होते हैं। मूत्र जहाँ पे होता है तो क्या आता है बदबू आती है, तो उससे हम क्या आते हैं छी कहते हैं। छी से हम क्या कर पाएंगे 6। समुद्री जल का हम याद कर पाते हैं 8.4। और जो पीएच का मान होता है अधिकतम जो होता है 14 होता है, जो सबसे न्यूनतम होता है वो 0 होता है,
उदासीन कब होता है, जब क्या, जब पीएच मान की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो हमने इसको आसानी से सीखने की कोशिश की, और हम अगली क्लास में देखते हैं विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन की एक नई ट्रिक के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।